हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम नरेशन पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। कल हमने नरेशन पार्ट 3 पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि फुल स्टॉप वाले वाक्य। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई हमारी नरेशन आ जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत बार इसके आते हैं, ज़्यादातर इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही आते हैं। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ। ही सैड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डू यू नो हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन और इन्वर्टेड कोमा बंद। जैसे मैंने बताया था, यहाँ तक है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, वही बात है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर केवल साइड टू चेंज होता है। ही को मैंने ही में रखा। अब साइड टू किस में चेंज होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि हमारा फुल स्टॉप वाला वाक्य था तो साइड टू टोल्ड में और साइड में चेंज होता था, परंतु यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य अगर आ जाए, इंटरोगेटिव साइन अगर आ जाए हमारे सेंटेंस में, तो साइड टू है वो आस्क्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइड टू आस्क्ड में। साइड है वो आस्क्ड में, आस्क्ड है वो ही आस्क्ड, यानी कि साइड टू, साइड और आस्क्ड, ये सारी चीज़ें आस्क्ड में चेंज होती हैं। कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हो। ही को मैंने ही में रखा, साइड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज किया, मी को मैंने मी रखा। फुल स्टॉप वाले वाक्यों में कोमा की जगह क्या कंजक्शन लगा दी थी हमने? दैट। यहाँ पे कोमा नहीं चेंज होगा, कोमा हट जाएगा। अब क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, वही बात है जैसे हमने वॉइस के अंदर पढ़ा था, या तो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी या मॉडल मिलेंगे या WH फैमिली मिलेगी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक रूल है। क्या रूल है कि यदि इन्वर्टेड कोमा के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ जाए तो हम मी के बाद में लगा देंगे इफ़। क्या लगा देंगे? इफ़। ध्यान से देखिए, जैसे ही हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच सोल्व करेंगे, तो यदि हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ जाती है तो हम क्या लगा देंगे? इफ़। और यदि WH फैमिली आ जाती है तो हम यही रख देंगे, सेम यही लगा देंगे। यानी कि WH फैमिली आ जाती है तो इफ़ की जगह पर हम वही चीज़ें लगा देंगे। और यदि WH फैमिली नहीं आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है या मॉडल आते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? इफ़। तो यहाँ आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लगा दिया इफ़। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुनिए। वॉइस में हमने क्या किया था कि यदि हमारी स्टेटमेंट सिंपल में है तो हमको सिंपल में करते थे, यदि वॉइस में हमारी स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में है तो उसको हम चेंज करते थे, इंटरोगेटिव बढ़ाते थे। परंतु इसमें क्या होगा, नरेशन में या कोई भी स्टेटमेंट किसी भी चीज़ में हो, उसको जब हम इनडायरेक्ट रूप में लगाएंगे तो सिंपल रूप में हमें बनानी पड़ेगी। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें सिंपल में बनानी पड़ेगी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव अगर यहाँ पे मैंने सीधा डू को यहीं चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव बन जाएगी। यानी कि अब हमें इसके बाद क्या लानी है, हमारी सब्जेक्ट लेके आना है। इट मीन्स हमें इसको चेंज करना है। ये क्या है? यू। सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो गया आई। यहाँ तक समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें चेंज करके किसमें बदलना पड़ेगा? सिंपल वाक्य में, फुल स्टॉप वाले वाक्य के अंदर। और यदि मैं सीधा यहाँ पर डू को यहीं चेंज कर देता हूँ तो डू लगा के या जो भी इसको चेंज होकर के आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, जो कि हमारा गलत आएगा, क्योंकि चेंज होने के बाद में हमारी स्टेटमेंट किसमें बननी चाहिए? फुल स्टॉप वाले वाक्य में बनना चाहिए। तो इसलिए हम इसको ना छोड़ करके, इसको छोड़ करके हम क्या करेंगे, हमें हमारे सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। इट मीन्स पर्सन को चेंज करेंगे। पर्सन यू है, सेकेंड है मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आई हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, देखो नरेशन का वैसे मेन रूल क्या कहता है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। अब कई बच्चे यहाँ गलतियाँ कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो समझ में नहीं आता है, जिस कारण से मैंने आपको रूल्स बताए थे।
उन रूल्स के अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि डू डज है वो डिड के अंदर चेंज होता है। ये स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता के चलता हूँ कि केवल आपको एक चीज़ माननी है, यदि आपको आपका नरेशन एकदम सही निकालना है, क्या कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्यों के अंदर डू डज और डिड, क्या क्या, डू डज और डिड, इसको चेंज नहीं करना है। मैं फिर बता देता हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज और डिड अगर आ जाते हैं तो उसको चेंज हमें नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एक सिंपल वे समझाने के लिए, ताकि आप गलतियाँ ना करें। उन बच्चों के लिए है जिनको टेंस कम आते हैं और वो नरेशन करना चाहते हैं, नरेशन सही तरीके से सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है कि प्रश्नवाचक चिन्ह वाले वाक्यों के अंदर डू डज और डिड को चेंज ना करें। फिर बात आती है कि इसको चेंज नहीं करते हैं तो फिर ये क्यों आ रहे हैं। तो मैंने इसको चेंज नहीं करने का एक तरीका निकाला था, वो क्या कि डू और डज ये बताने के लिए आएंगे कि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, और डिड है वो ये बताने के लिए आएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं फिर बता रहा हूँ कि डू डज और डिड को हमें चेंज नहीं करना है। फिर बात आती है कि डू डज और डिड किस लिए लाते हैं, तो मैं अपने तरीके से मान के चल रहा हूँ कि डू और डज है वो ये बताने के लिए आते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और डिड है वो ये बताने के लिए आएगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। हालांकि आप सभी को पता है ग्रामर का रूल है कि डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, परंतु मैंने क्या बताया है, एक सिंपल तरीका बताया है। यदि हमको सही निकालना है तो हमें मानना पड़ेगा कि डू डज को हमें चेंज नहीं करना है। डू डज आ रही है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताने के लिए आ रही है, और डिड आ रहा है तो ये बताने के लिए आ रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हालांकि आएगी केवल फर्स्ट फॉर्म ही इनके साथ, परंतु हमें मान के चलना है कि डू डज आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड आ गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो देखिए मैंने ये चेंज कर लिया, अब वही बात है, इसको चेंज करूंगा, डू और डज है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ किस लिए आएगा, केवल ये बताने के लिए कौन सी फॉर्म है। अब ये चेंज नहीं हुआ, इसको मैंने चेंज किया, ये नो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि डू आ गया है। तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में। न्यू और हिम आता है, हिम नो चेंज और फुल स्टॉप। देखिए अगला सेंटेंस लेके चल रहा हूँ मैं, इसमें आप ध्यान से देखिएगा। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट डू यू लिव इन मुंबई। ध्यान से देखिएगा जी स्टूडेंट्स, ही को मैंने ही में रखा, साइड को मैंने चेंज किया था आस्क्ड में। क्यों किया आस्क्ड में, आपको पता है साइड टू आस्क में चेंज होते हैं। यहाँ ब्रैकेट में मैंने मी ले लिया। मी क्यों लिया, क्योंकि यू आ रहा है क्या, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने मी को मान लिया। डू आ रहा है, मैंने इफ लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था, डू डज और डिड चेंज नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। यू को मी के अनुसार मैंने मान लिया, तो क्या आ गया आई। अब यहाँ ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि डू आ रहा है। मैंने क्या बताया कि डू और डज है वो क्या बताएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में, लिव्ड इन मुंबई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप मान के चलेंगे तो एकदम आपका सही आएगा। और वैसे इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मान के चले, ये स्टेटमेंट है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और ये किस में चेंज है, पास्ट इंडेफिनेट में। गलत नहीं होगा, केवल ये चीज़ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको टेंस नहीं आते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने मोस्टली ये मतलब रूल है लगेगा। इस रूल को थोड़ा ध्यान में रखें। अगला स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ। द टीचर सेड टू मी डिड यू कम लेट। द टीचर आस्क्ड मी, सेड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज कर दिया, कोमा को हटा करके डिड आ रहा है तो मैंने इफ लगा दिया। अब डिड चेंज नहीं होगा, यू के मी के अनुसार हो गया आई। अब ये कौन सी फॉर्म है, कम। आपको पूछिए तो फर्स्ट फॉर्म है, नहीं बेटा फर्स्ट फॉर्म तो है, परंतु हमें क्या मानना है, डिड आ गया तो ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और रूल के अनुसार सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस कम और लेट। अगला देखिए वाक्य, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ही को ही मैंने ही में रखा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी मैंने लगा दिया, कोमा को मैंने कुछ नहीं लगाया। अब यहाँ पे हमारे कह रहा है वेयर यानी WS फैमिली आ रही है, तो मैंने क्या बताया था, डू डज और हेल्प मॉडल आ जाए तो मैं उसको हटा करके इफ कर दूंगा, और WS फैमिली आ जाए तो मैंने वेयर का वेयर कर दिया।
आर नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में अगर यहाँ सॉरी WH के बाद जस्ट बाद में अगर यहाँ हेल्पिंग लगा दूँ तो हमारा पर्सनवाचक चिन्ह में आएगा जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, यू को चेंज करूँगा। मम्मी के अनुसार मैंने आई कर दिया, इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर दिया, ऐसी कैसे मैंने रख दिया। अगला देखिए, सी सेड टू मी आर यू कुकिंग फूड। सी को मैंने सी में रखा, सेड टू को मैंने आस्क में चेंज कर दिया, मी को मैंने मी लगा दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे इफ़ लगा दिया। यू को मैंने आई में चेंज कर दिया, इज एम आर को मैंने वाज में लगा दिया, आई के अनुसार वाज हो गया कुकिंग में फूड। अब देखिए यहाँ पे डू डज नहीं आ रहा तो मैं इसको नहीं चेंज करूँगा। अगला देखिए, आई सेड टू हिम मे आई टेक योर पेन। आई को मैंने आई में लगा दिया, सेड टू को मैंने आस्क में कर दिया, हिम को मैंने हिम में कर दिया। मे आ रहा है तो मैंने इफ़ लगा दिया। आई है मैंने आई में लगा दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार फर्स्ट पर्सन में रहेगा। मे को मैंने माइट में कर दिया, टेक को मैंने टेक में कर दिया क्योंकि मॉडल के प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे योर आ रहा है, योर को मैंने क्या किया, हिम में चेंज, हिज में। क्यों, क्योंकि देखिए यू, यूवर और यू, मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर पॉजेसिव फॉर्म में आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसके तीनों रूप ध्यान रखेंगे, यू, योर, यू। और ये सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, हिम के अनुसार। हिम के तीन होते हैं, ही, हिज, हिम। तो यूर के नीचे क्या आता है, हिज, इसलिए मैंने यहाँ पे हिज लगा दिया। अगला देखिए, सी सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। सी सेड टू को आस्क्ड में, मी को मे में, वट को मैंने वट में किया। डू चेंज नहीं होगा। यू को मैंने आई में किया मी के अनुसार। और ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि डू आ रहा। देखिए बच्चों ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि डू स्टार्टिंग में ही आए। मैंने क्या कहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होने चाहिए और उसके अंदर कहीं पे भी डू, डज और डिड आने चाहिए तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये केवल किस लिए आएगा, ये बताने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है। लास्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड मी, वाई को मैंने वाई में रखा, हैव मैंने इसे नहीं चेंज किया क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें सिंपल बनाना है। यू को मैंने मी के अनुसार आई कर दिया, हैव को मैंने हैड में कर दिया। नोट डन योर, योर को मैंने क्या किया, माई कर दिया। माई क्यों किया, यू, योर, यू। और मी के अनुसार आई, माई, मी। योर के नीचे क्या आता है, माई होता है, होमवर्क, फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है दोबारा देखिएगा, और फिर भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा अपने ग्रुप के ऊपर, या मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर दोबारा से समझाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।